नमस्ते। होली का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? जाहिर है, ढेर सारे रंग, गुजिया, मस्ती और बहुत सारी खुशियां। लेकिन क्या होली का मतलब सिर्फ इतना ही है, या इन चमकीले रंगों के पीछे कोई और गहरा संदेश भी छिपा है? चलिए आज पता लगाते हैं। हम सब होली को कुछ ऐसे ही पहचानते हैं, है ना? चारों तरफ रंग ही रंग, हंसी ठठाके और जबरदस्त उल्लास। पर क्या ये त्योहार की पूरी कहानी है, या ये तो बस शुरुआत है? तो सवाल यही है कि क्या होली सिर्फ रंगों का त्योहार है? आइए आज इन चटक रंगों की परतें हटाकर देखते हैं कि इनके नीचे कौन से गहरे और शक्तिशाली संदेश छिपे हुए हैं। तो देखिए, होली की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं साहस और भक्ति की एक बहुत ही पुरानी कथा से। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जो अपने अत्याचारी पिता राजा हिरण्यकशिपु के आगे सच के लिए खड़े हुए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने की हर कोशिश की पर नाकाम रहा। तब उसकी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का एक वरदान मिला हुआ था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हुआ उल्टा। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने उन्हें बचा लिया और बुराई का प्रतीक होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो इसीलिए होलिका दहन की जो आग जलती है वो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, वो प्रतीक है बुराई के अंत का और अच्छाई की जीत का। ये हमें संदेश देती है कि अन्याय का सामना करके ही सत्य को बचाया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो बुराई को जलाने का विचार है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा पहलू भी है। होली का जो शुद्धिकरण का संदेश है वो असल में दो लेवल पर काम करता है। एक हमारे आसपास की सफाई और दूसरी हमारे मन के अंदर की सफाई। तो ये एक तरह की दोहरी सफाई है। एक है बाहरी स्वच्छता, मतलब अपने घर, गली, मोहल्ले को साफ सुथरा करना। पुराने समय में लोग कूड़ा करकट और सूखी पत्तियां जलाते थे, जिससे बदलते मौसम में फैलने वाली बीमारियों के कीटाणु भी नष्ट हो जाते थे। और दूसरी, उससे भी जरूरी है आंतरिक स्वच्छता, यानी अपने मन के मैल, गलत विचारों और नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देना। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। आप सोचिए, पहले के समय में रंग कैसे बनते थे? टेसू के फूलों से, हल्दी से और दूसरी प्राकृतिक चीजों से। यज्ञ किए जाते थे ताकि हवा शुद्ध हो। लेकिन आज क्या होता है? केमिकल वाले रंग, जबरदस्ती और हुड़दंग, जो त्योहार की असल भावना को ही चोट पहुंचाते हैं। अच्छा, पौराणिक कथाओं और सेहत के अलावा होली का एक बहुत ही गहरा सामाजिक संदेश भी है, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। होली एक ऐसा त्योहार है जो सबको बराबर कर देता है। इस दिन कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब या ऊंच नीच नहीं होता। उम्र, पद, जाति, सब भेदभाव रंगों में घुल जाते हैं। हर कोई बस एक रंग में रंगा होता है और यही एकता एक समाज को असल में मजबूत बनाती है। होली का नजरिया यही तो है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हम अपने मतभेदों का जश्न मनाएं, ना कि उन्हें दीवारें खड़ी करने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि समाज की असली ताकत बराबरी, एकता और संगठन में ही है। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस सदियों पुराने त्योहार से हमें असल में क्या सीखना चाहिए? तो होली का पूरा सार बस इस एक लाइन में है: भीतरी और बाहरी दोनों तरह की गंदगी को ढूंढ ढूंढ कर साफ कर डालना। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक शुद्धि का आह्वान है। ये एक कॉल टू एक्शन है, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। ये कहता है कि आओ हम सब मिलकर अपनी मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को पहचानें और उन्हें हमेशा के लिए जला दें। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, किसी पर कीचड़ फेंकना या किसी के साथ जबरदस्ती करना, इन सब असभ्य हरकतों की इस पवित्र त्योहार में कोई जगह नहीं है। त्योहार का मजा कभी भी दूसरों के सम्मान और शालीनता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। तो बस इस होली, जब आप होलिका की आग जलती हुई देखें, तो एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा: मैं अपने भीतर की कौन सी बुराई को इस आग में हमेशा के लिए जला रहा हूं? यही सवाल होली की सच्ची और परिवर्तन लाने वाली भावना को अपनाने का पहला कदम है। इसी विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं।